एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आया हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूँगा। रादर ये सवाल नहीं है, ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो आप हम सब के बीच में एक हुआ है कि हम लोग जब छोटे थे, जब हम लोग स्कूलिंग करना चालू करते थे, तब हम लोग के पेरेंट्स क्या कहते थे याद है? यही कहते थे कि पढ़ो लिखो मन लगा के और उसके बाद एक नौकरी दिलवा देते हैं, फिर उसके बाद लाइफ एकदम झक्कास हो जाएगा। एक डिग्री एक डिग्री या एक सर्टिफिकेट ये तय नहीं करता है कि आपके लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला सकता है या नहीं। मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी के मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बात बोल रहा हूँ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डजंट गारंटी अ सर्टिफिकेट और अ डिग्री। ये डिपेंड करता है कि आप पर्सनली कितना मैच्योर्ड हो, कि लाइफ में जो रेस चल रहा है वहां पे आप कितना अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। मैं आज जो टॉपिक आपको बोलने जा रहा हूं, अनएम्प्लॉयड मिलेनियर, ये आपको गारंटी देता है कि लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। ये आपको गारंटी लाएगा और ये स्टेबिलिटी आपको कंसिस्टेंटली आप जितना दिन चाहेंगे उसको मेंटेन कर पाएंगे। सिर्फ आप नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन और उसके नेक्स्ट जनरेशन भी इसको रिलीज कर पाएंगे। सो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग गौर फरमाते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज द अनएम्प्लॉयड मिलेनियर एस्केप द रैट रेस। ये जो हम लोग भागा दौड़ी में जा रहे हैं, रैट रेस पे दौड़ रहे हैं, सामने एक गाजर लटकाया गया है और उसके पीछे हम लोग सब दौड़ रहे हैं। ये कभी खत्म नहीं होने वाला, ये एक राउंड है। आपको सैलरी मिलेगा, फिर आपको उसी महीने काम करना पड़ेगा, फिर से सैलरी लेके आपका दिनचर्या का जो रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको कभी नहीं मिल सकता। एक चीज आप मुझे बताइए तो, ऐसा हो सकता है कि 10 से 5 ये जॉब करते हुए आप मिलेनियर बन सकते हैं? कभी हो ही नहीं सकता। आप अपने मन पे झांक के ये सवाल पूछिए, वो भी सेम आंसर देगा। सो आइए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग गौर फरमाते हैं, बिकमिंग एन अनएम्प्लॉयड मिलेनियर। टू बिकम दिस इज नॉट एट ऑल इजी। ये इजी नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। वी नीड टू वर्क डे एंड नाइट, जो कि हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। वैसा एफर्ट देना पड़ेगा, जब हम लोगों के शरीर जवाब दे देगा तब तक हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, until we are not get exhausted. From the initial days, a strong belief should we have, that is our hard work definitely pay us back. ये बिलीव सिस्टम लेके आपको ये मिशन में उतरना पड़ेगा कि मैं जो हार्ड वर्क दे रहा हूँ एक ना एक दिन ये मुझे रिप्लाई करेगा और इसका रंग लाएगा ही लाएगा। ये बिलीव सिस्टम अगर आपके अंदर है तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर नहीं है, अगर आपके मन में डाउट है, तो आप जितना भी एफर्ट लगा ले सक्सेसफुल नहीं होंगे। पैसिव इनकम इज द की फैक्टर व्हिच जनरेट्स मनी व्हाइल वी आर स्लीपिंग। पैसिव इनकम तभी आता है जब आप सोते हुए भी पैसा कमाते हैं, जो कि जॉब से कभी हो नहीं पाएगा। आपको वैसा कुछ करना पड़ेगा जहां से आप कंटिन्यूअस फ्लो आप क्रिएट कर पाओगे। जैसे पंप की तरह, पंप चलाने से आपके घर पे पानी आता है, ठीक उसी तरीके से पैसा भी आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयड मिलेनियर से ही हो सकता है। टाइम इज गोल्ड। टाइम इज गोल्ड। एवरीवन स्पेंडिंग 80,000 hours for our job in his or her entire life. It is not too late. हम लोग 80,000 घंटा तो देते हैं अपनी जॉब के लिए, लेकिन अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है कि हम लोगों की जो सोच है वो सोच को बदलते हुए स्टार्ट अ बिजनेस which really gives us pleasure. ऐसा कुछ करिए जो आपका पैशन है और जो करते हुए आपके मन में हैप्पीनेस आए,
वही करिए। Self-employed means we need to work 8 to 9 hours, and if we are not providing that time, we are not able to earn money. Self-employed का मतलब ऐसा बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 8 से 9 घंटा अगर नहीं देते, ऑफिस में बहुत हार्डवर्क नहीं करते हैं, तब उनके घर पे पैसा नहीं आएगा। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर ऑडिट नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा बिजनेस कुछ है जहां पे एक सर्टेन लेवल के बाद आप बैठते हुए भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। आइए उसके बारे में ही बात करते हैं। अनएम्प्लॉयड मिलेनियर मीन्स इफ वी आर नॉट इवन गोइंग टू ऑफिस देन ऑल्सो वी कैन जनरेट मनी। ऐसा कभी हुआ है? आप कभी एक्सपेक्ट अभी किए हैं कभी? स्टीवन स्पीलबर्ग इज ऑल्सो एन अनएम्प्लॉयड मिलेनियर। वो अपने पैशन के तरफ गया, अपने पैशन को रियलिस्टिक किया और उसके साथ साथ वो जब चाहा, जहां पे भी चाहा, जहां जिसके साथ भी चाहा उनके साथ वो टाइम स्पेंड किया। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड फ्रीडम ऑफ मनी। Faith. We are getting our basic education from school, but to get success in life, that we need to learn from our life. जो मैंने पहले ही मैं आपको बताया, स्कूल में या कॉलेज में ये सिखाया नहीं जाता है। To get success, we need strong belief and face all the obstacles in an easy way. हम लोगों को ये लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स के सामना करना पड़ेगा, और वो ऑब्स्टेकल को सामना करते हुए, उसको बाईपास करते हुए, उसको ओवरकम करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये जो ऑब्स्टेकल्स है इसको हम लोग एक अवसर की तरह देख सकते हैं, और वो अवसर को एक एग्जामिनेशन की तरह देख के उसको पास करके नेक्स्ट स्टैंडर्ड या नेक्स्ट क्लास में हम लोग को प्रोमोट होना है। So always see all the challenges as they are very much easy, and believe that we can easily overcome this. जितना भी बड़ा चैलेंजेस आए, आपको उनको एक नॉर्मल और इजी के तरीके से ही देखना है। मैं आपकी यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक बहुत बड़े या मिडिल एक बिजनेसमैन है जिसका गाड़ी का हो, लॉजिस्टिक्स का हो, या कुछ भी बिजनेस हो, उसको अगर आप जाके पूछिए कि सर जी आप ये बता दीजिए महीने का 1 लाख रुपया कमाना क्या मुश्किल है, उसका आंसर क्या होगा पता है? उसका आंसर ये होगा, हाँ इजी है, क्योंकि वो कमाते हैं और उनको अंदर उसके मन में ये बिलीफ सिस्टम क्रिएट हुआ है कि 1 लाख कमाना इजी है, इसीलिए ही वो 1 लाख कमाते हैं। लेकिन जो लोग ये बिलीव नहीं कर सकते हैं, ज्यादातर जो जॉब करने वाले हैं, उन लोगों के लिए 1 लाख महीने का कमाना बहुत मुश्किल लगता है, इसीलिए वो लोग 1 लाख कभी भी, बहुत कम लोग ही है वो जॉब से 1 लाख रुपया कमा पाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल है। ये एक मेंटलिटी है। आपके लाइफ में जितने ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आएंगे उसको अगर आपको इजी तरीके से कूल कामली अगर आप उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थिंक ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज बिलीव दैट वी कैन गेट द सक्सेस। सक्सेस हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, अगर आप ऑलरेडी ये थिंक करते अपने अंदर से कि मैं सक्सेसफुल हो चुका हूं और अब सक्सेसफुल के तरह सोचिए, अपना एटीट्यूड उस हिसाब से करिए, डेफिनेटली यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगा। इसको फॉलो करके देखिए। अपने मन में डाउट लेके कुछ चीज से नो बोलते हुए ये चीज को, कोई भी एक चीज को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करते हुए फेथ के साथ आगे बढ़ने से फायदा ज्यादा है। क्विट करना तो बहुत इजी है, लेकिन चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ में। हाउ टू कंट्रोल आवर एक्शंस फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। हम लोगों के जो एक्शंस है फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सके। एक्शन मैनेजमेंट is the key for successful person. This enhances our productivity. हम लोग कुछ भी जो एक्शन लेते हैं या कुछ भी एक्शन के पहले क्या आता है, थॉट आता है।
थॉट में हम लोग पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन निकलते हैं, फिर उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं। सो कहीं भी कभी भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम आए, जो भी एक्शन लिया जाता है वो एक्शन हर टाइम एकदम सटीक रहता है फॉर सक्सेसफुल पर्सन्स। People generally says that they don't have time. That is wrong thing. बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है अलग से कुछ एडिशनली कुछ करने के लिए। This is nothing but excuse, lame excuse. ये अपने आप को एक्सक्यूज दे रहा है, दूसरों को नहीं दे रहा है। आज आप 10 से 5 का जॉब करते जा रहा है, 60 साल हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, जब आपका बेटा या बेटी बोलेगा कि मुझे लंदन में जाके डॉक्टरी करना है या इंजीनियरिंग करना है, तब आप बोलेंगे नहीं बेटा मेरे से ये नहीं हो पाएगा कि मेरे पूरे जीवन दिनचर्या में मैं कभी ऐसा कुछ काम किया ही नहीं जहां से मुझे बहुत रुपया आए और मैं तुमको इस काम के लिए भेज पाऊं फॉरेन। सो तब आपका नेक्स्ट जनरेशन के मन में आप क्या इम्पैक्ट पैदा की ये सोचिए। आप अपने आप को तो एक्सक्यूज दे देंगे, लेकिन लाइफ जब आपका उस एक्सक्यूज को आप ही की तरफ रिप्लाई करेगा तब आपको बहुत दिक्कत आएगा। We should maintain a diary. क्यों डायरी मेंटेन करना है? Where we need to maintain wants list. हम लोग के wants है, वो लिस्ट लिखना है। आपको पेन एंड पेपर लेके उसमें लिखना है। This means before going to sleep. आप सोने जाने के पहले वो जो wants list है आपने जो डायरी में लिखा है वो पढ़ना है। ये wants list दो तरीके का है, लॉन्ग टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा। शॉर्ट टर्म मतलब आपको कल क्या करना है, कल आप क्या करना चाहते हैं, वो शॉर्ट टर्म हो गया, वो आपको डायरी में आज लिख लेना है और सोने जाने के पहले उसको देखना है कि कल आपका क्या क्या काम है टाइम वाइज। फिर आपका हफ्ते का क्या काम है, महीने का क्या काम है, 6 महीने का क्या काम है, साल का क्या काम है, इसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। हाउ टू स्टार्ट बिजनेस? फर्स्ट वी नीड टू अडॉप्ट चेंज। फर्स्ट तो ये माइंडसेट चेंज करना, अपने आप को चेंज करना है। ये लोग नहीं कर पाते इसीलिए वो क्विट कर जाते हैं या नो बोल देते हैं। ये एक्सक्यूज है कि उनके पास टाइम नहीं है। वी नीड टू डू इट कंसिस्टेंटली। हम लोग पहले जिसको चेंज किए हैं वो चेंज को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर जाना है। इफ वी वुड लाइक टू कम इन शेप वी नीड टू सैक्रिफाइस अ लॉट। हम लोग की शेप को अगर चेंज करना है तो हम लोगों को बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वी नीड टू मेक न्यू हैबिट्स। वी कैन डू नेटवर्किंग टू। नेटवर्किंग के थ्रू भी पैसिव इनकम बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं। जो लोग को ये नहीं पता है स्टडी करिए। गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा प्रोटीन, विटामिन सब कुछ दीजिए तो ऑटोमेटिक आपके पास इसका नॉलेज आ जाएगा। बिल गेट्स वाज नॉट ओनली द सॉफ्टवेयर डेवलपर। उस पर्टिकुलर टाइम में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, लेकिन बट ही डिड समथिंग यूनिक। दैट इज व्हाई ही गॉट सक्सेस। दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग ऑफ ए स्ट्रेटेजी। वही सेम चीज को यूनिकली वो रिफ्रेमिंग करके ऐसे मार्केटिंग किया, ऐसे उसको यूटिलाइज किया मार्केट में, सो दैट वो जल्दी से जल्दी वहां से पैसा कमा पाए और वो सक्सेस हासिल किया। इंटरनेट मार्केटिंग, व्हाट इज इंटरनेट मार्केटिंग? ये इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जो जमाने जो डिजिटलाइजेशन हो चुका है वहां पे इंटरनेट का जो महत्व है ये बहुत बढ़ चुका है। सो इंटरनेट मार्केटिंग इज द बेसिक थिंग जो कि नेटवर्किंग में और बाकी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस है जहां पे ये इंटरनेट बहुत ज्यादा काम आता है। लाइक बिजनेस कैन बी स्टार्ट फ्रॉम द इंटरनेट इटसेल्फ। घर में बैठे हुए थ्रू इंटरनेट आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज नॉट रिक्वायर एनी परमानेंट ऑफिस। आप घर पे बैठे कहीं पे भी किसी भी रूम में बैठ के आप कर सकते हैं। कहीं पे घूमने गए वहां पे बैठ के भी आप अपना काम कर सकते हैं। ऑलवेज गिव सेल्स प्रेजेंटेशन। ये प्रैक्टिस करते रहिए डेली बेसिस पे। देखिए एक बात तो हम लोग के लाइफ पूरा जिंदगी एक सेल्स है। हम अपने आप को हर टाइम सेल कर रहे हैं। सो बहुत लोग हैं कि मुझे सेल्स जॉब पसंद नहीं है। अरे खुद वो अपने फैमिली में खुद को सेल्स कर रहे हैं। जन्म के बाद से वो अपने आप को सेल्स करना चालू किया। ये सेल्स नहीं है कि एक बच्चा अपने माता और पिता को कन्विंस करके एक खिलौना ले लेता है। ये सेल्स नहीं है, ये भी सेल्स है।
सो हम लोग हर टाइम हर पल लाइफ में सेल्स करते हैं, तो सेल्स इज द की फैक्टर, मेन पिलर ऑफ एनी बिजनेस। सो आप किसी भी बिजनेस खुद को स्टार्ट करना है तो आपको सेल्स करना सीखना पड़ेगा पहले अपने आप को, और वो अपने आप को सेल्स करने के लिए इसको प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए लोगों के साथ बात करिए, अपने आप को सेल करने की कोशिश करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका रेशियो ऐसा हो जाएगा कि 1% से मिले और उसको ही आप कन्विंस कर लिए, ऐसा भी आ सकता है। और ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के थ्रू एंड नॉलेज के थ्रू ये आएगा। सो ऑलवेज गिव सेल्स प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस इट, मेंटेन द कंसिस्टेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो होप कि आज जो मैंने आपको ये डिस्कशन किया, और आपको जो मैंने ये चीज आपसे शेयर किया, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हुआ होगा और बहुत ही फायदे मिला होगा। ये चीज अगर आप फॉलो कर पाएंगे तो लाइफ में आप कुछ भी कर सकते। एक चीज मैं बोलूं, एक्सक्यूज देना बहुत इजी है, लेकिन एक चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना और उसके लिए खुद को बहुत कुछ चेंजेस के थ्रू, उस चेंजेस के दौरान अपने आप को बहुत सारे रिफ्रेमिंग करना, अपने एटीट्यूड में, अपने हैबिट्स में, अपने थॉट प्रोसेस में, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्विट कर जाते हैं, कम लोग ही कर पाते हैं। तो अगर आप उस कम लोग के अंदर आ सकते हैं तो आपको मिलेनियर बनने का फर्स्ट स्टेप आप हासिल कर लिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं उन लोग ऐसा कुछ लाइफ में हासिल कर ले कि उनके 3 से 4 से 5 जनरेशन भी हम लोगों को याद करते रहे कि हम लोग कुछ ऐसा करके गए थे कि इसलिए हम लोगों के फैमिली इतना ज़्यादा इनरिच्ड हुए, इतना ज़्यादा हम लोग अभी रिलीज कर पा रहे हैं। सो इसके लिए आप चेंज करिए अपने आप को, एक्सेप्ट द चैलेंज और आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ। ये लाइफ, ये दुनिया चाहते कि हम लोग सब तरक्की करें और बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को कटाए। सो आप लोग हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और मस्त रहे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते रहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक अच्छे से बेनिफिटेड टॉपिक के साथ। थैंक यू।